फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसने ये लॉ पेश किया द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट और वो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी ना, ये इंड्यूस ईएमएफ बराबर होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। हर एक वर्ड जो है इधर इंपॉर्टेंट है। अभी ये फेराडे लॉ टू सेंटेंस में द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, बस यही है। थोड़ा टाइम लगेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी इन दो सेंटेंस का मतलब क्या है। तो इसमें पहला वर्ड जो है फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि एक सरफेस से एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक कॉइल है, इसके अंदर n टर्न्स है, कॉइल है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n। अब ये कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से गुजरेंगे, पास होंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम दिस कॉइल, और इस कॉइल के अंदर जितनी भी टर्न्स है हर एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। इधर इस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स है फॉर एग्जांपल पाई। फ्लक्स का मतलब कि इस लूप से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई है, 1 2 3 4 5 6। इस लूप से 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई है और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका फ्लक्स है फॉर एग्जांपल पाई, इसका भी पाई है क्योंकि इस एरिया से भी 6 फील्ड लाइंस पास हुई है। इसका भी पाई है, इसका भी पाई है, इसका भी पाई है। अभी इस कॉइल का फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल, और कॉइल के अंदर है n टर्न्स, तो हर एक टर्न का फ्लक्स है पाई, इसके अंदर है n टर्न्स, तो होगा इस कॉइल का n पाई। मतलब एक कॉइल है, इसमें 5 लूप्स है, हर एक लूप्स का फ्लक्स है 5, एक का 5, दूसरी का 5, तीसरी का 5, चौथी का 5, पांचवी का 5। तो टोटल फ्लक्स इस कॉइल का कितना होगा? नंबर ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स इन अ सिंगल लूप, तो 5 5 5 5 25। लेकिन ये फार्मूला होगा फ्लक्स लिंकेज का अगर हर एक लूप का फ्लक्स सेम हो। तो एक कॉइल है, इसकी हर एक टर्न में फ्लक्स है ये, और इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न है n, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस कॉइल के अंदर? तो हर एक लूप का फ्लक्स, हर एक लूप का फ्लक्स, हर एक लूप का फ्लक्स, और लूप है कितने n, टर्न्स है कितने n, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस कॉइल का? n पाई। उसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। और फेराडे ने कहा कि इस फ्लक्स लिंकेज में जितना चेंज आएगा डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में आएगा, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज में जितना रेट ऑफ चेंज आ जाएगा उतनी मिकदार में उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगी इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी में पंखा, गर्मी में रेफ्रिजरेटर, अभी सर्दी में हीटर, अंधेरे में रोशनी, ये सब कुछ जो है ये तो चल रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा काम हम चलाएंगे, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सर्किट में ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, वो बराबर होगा फ्लक्स लिंकेज में कितना रेट ऑफ चेंज आएगा, इसकी बराबर प्रोड्यूस होगी इंड्यूस ईएमएफ। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि ईएमएफ इज इक्वल टू n टाइम चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कॉइल है, इसके अंदर n टर्न्स है, ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स n कॉइल। अभी देखा इसके अंदर n टर्न्स है, इसकी फ्लक्स में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आई इधर डेल्टा पाई, इसमें डेल्टा पाई, इसमें डेल्टा पाई, इसमें डेल्टा पाई। अगर n टर्न्स है तो इस कॉइल के अंदर n टर्न्स है, तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज कितना आएगा, फ्लक्स लिंकेज चेंज कितना आएगा, वो बराबर होगा डेल्टा पाई ज़रब n। तो फ्लक्स लिंकेज में जितना रेट ऑफ चेंज आएगा ना, उसकी बराबर प्रोड्यूस होगी इस कॉइल की अंदर इंड्यूस ईएमएफ। चलिए एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एक लूप और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टर्न्स है 10, और इसका जो इनिशियल फ्लक्स था 50 था। इनिशियल मतलब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम अ सिंगल लूप, फ्रॉम अ सिंगल टर्न, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे थे। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ, 50 थे, 51 52 53 60 65 70 तक पहुंच गए। फॉर एग्जांपल फ्लक्स में चेंज आया 50 से 70 तक, तो फ्लक्स में चेंज कितना आया? इंक्रीज हुआ 50 से 70 तक, 50 से 70 तक, 70 माइनस 50, मतलब फ्लक्स में जो चेंज आया वो है 20, और ये इसमें टाइम लग गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में फ्लक्स इतना चेंज हुआ इस कॉइल के अंदर। तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? बाय यूजिंग फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू n चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अभी नंबर ऑफ टर्न्स है 10, फ्लक्स में जो चेंज आया है वो है 20, और इस चेंज के लिए जितना टाइम लग रहा है वो है 5, तो इससे आएगा 5 2 10 2 20, तो आएगा 40 वोल्ट। मतलब इस कॉइल से बनेगा 40 वोल्ट वाला सिंक। हमारे साथ है कॉइल जिसके अंदर बहुत ज्यादा लूप्स है, सर्किट है सर्किट, और मैग्नेट हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। इस कॉइल के अंदर फ्लक्स है 50, कितने है 50। अगर हम मैग्नेट को करीब लाएंगे इस कॉइल की तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अभी अगर 50 से 70 तक बढ़ जाए 5 सेकंड में, और नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में 10, तो इस बढ़ने की वजह से, इतना फ्लक्स लिंकेज चेंज की वजह से उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी 40 वोल्ट, और ये 40 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ। और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? इस कॉइल के अंदर है चार्ज, ये इंड्यूस ईएमएफ इस चार्ज को 40 जूल पर कूलम एनर्जी देगा, इससे चार्ज रवाना होंगे, इससे करंट बनेगा, उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। अभी हम फ्लक्स लिंकेज को किस तरह चेंज करेंगे? मतलब इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या चाहिए?
फ्लक्स में चेंज चाहिए, फ्लक्स नहीं चाहिए, फ्लक्स में चेंज चाहिए, चेंज। जितना रेट ऑफ चेंज आएगा उतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉइल है, इसके अंदर फ्लक्स का वैल्यू है 1 और वो 1 से उसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ 2 तक, तो 1 से 2 तक इंक्रीज हुआ, 1 चेंज आया। अगर दूसरा कॉइल है, उसके अंदर फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है 1000 और 2 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए, लेकिन फ्लक्स की अंदर, कॉइल के अंदर जितना फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब फ्लक्स चेंज 0 है। तो अगर फ्लक्स है 1000 लेकिन अगर चेंज नहीं है कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज, तो उससे इंड्यूस ईएमएफ कॉइल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर 1 से 2 हुआ ना, चेंज आया, तो चेंज होने की वजह से फ्लक्स में जितना चेंज आएगा टाइम की लिहाज से, जितना फास्ट चेंज आ जाए उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जितना चेंज आएगा टाइम की लिहाज से, तो फ्लक्स चेंज की वजह से प्रोड्यूस होगी उस कॉइल के अंदर ईएमएफ। अभी हम कॉइल के अंदर फ्लक्स को किस तरह चेंज करेंगे? हमारे साथ है कॉइल, कॉइल के अंदर है 50 फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी 50 से बढ़ाना है फील्ड लाइंस, या 50 से डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हम किस तरह लाएंगे कि उनके फ्लक्स इंक्रीज और फ्लक्स डिक्रीज, फ्लक्स चेंज की वजह से प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। तो फ्लक्स हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स चेंज करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं ना। नंबर 1, मूविंग अ मैग्नेट रिलेटिव टू द लूप। देखिए इधर, ये है हमारे साथ एक कॉइल, एक रिंग की शक्ल में कंडक्टर है, एक लूप है, और हमने मैग्नेट इधर रखा है। इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से फॉर एग्जांपल 1 2 3 आर पासिंग फ्रॉम द लूप। 3 फील्ड लाइंस इस लूप से पास हो रही है। अभी हम चाहते हैं कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग फ्रॉम द लूप हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो देखिए डायग्राम की तरफ, किस तरह हम इंक्रीज करेंगे? अगर हम इस मैग्नेट को ब्रिंग नियर द लूप, जितना नजदीक आएगा ये मैग्नेट लूप को, तो आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगे, पास होंगे द लूप से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अब है 3, उसको अगर हम नजदीक लाएंगे तो ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, तो 3 से बनेगा 5, फ्लक्स में चेंज आएगा, इस फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर हम इस मैग्नेट को ब्रिंग अवे फ्रॉम द लूप, तो क्या होगा? ये 3 लाइंस है ना, ये निकलेंगे, और निकलने की वजह से फ्लक्स में डिक्रीज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में जितना चेंज आ जाएगा वो बराबर होगा इंड्यूस ईएमएफ। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, अगर हम कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, अगर हम उसको रोटेट करें, तो रोटेट होने से भी फ्लक्स में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक एरिया है, ठीक है, एक कॉइल इसका एरिया है, और फील्ड लाइंस ऐसे है। अभी ये कॉइल इज प्लेस, इसका प्लेन प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम दिस सरफेस, कोई पास नहीं होगा। अभी अगर हम क्या करें, अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे ना, देखिए फील्ड लाइंस एंटर होना शुरू हो जाएगा, फील्ड लाइन फिर एंटर होना शुरू हो जाएगी। अगर इस प्लेन को हम इस तरह परपेंडिकुलर करेंगे ना, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, फ्लक्स बनेगा मैक्सिमम। इधर था 0, फिर इंक्रीज हुआ इधर बन गया मैक्सिमम। मतलब अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे ना फ्रॉम पैरेलल टू परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, पीस में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, तो हर एक टर्न के अंदर आएगा ये चेंज, वो बराबर होगा इंड्यूस ईएमएफ। तीसरा मेथड है, अगर हम शेप चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एग्जांपल ये एक लूप है और इस लूप का एरिया इस तरह है, शेप इस तरह है, फील्ड लाइंस उससे पास हो रही है, हम किस तरह उसको चेंज करेंगे? देखिए कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3। अगर हम उसको इस तरह करेंगे तो क्या होगा? ये 2 निकल गए, मतलब फ्लक्स में डिक्रीज आया। अगर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। अभी हमारे साथ जो लूप है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस लूप का शेप चेंज करना, उस लूप का साइज चेंज करना, इसी भी इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो प्रोड्यूस होगी ईएमएफ। फैराडे ने यह बताया कि एक लूप में, एक कंडक्टर के अंदर, एक कॉइल के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम चाहते हैं कि इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, करंट प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम इस सर्किट, इस कॉइल, इस लूप के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे ना, जितना इनिशियल फ्लक्स था, हम इस फ्लक्स में चेंज लाएंगे, फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे। तो इस फ्लक्स में जितना चेंज हम लाएंगे टाइम की लिहाज से, इससे बनेगा इंड्यूस ईएमएफ। फॉर एग्जांपल ये है, तो अगर हम इस फ्लक्स में हम इंक्रीज लाएंगे या डिक्रीज लाएंगे, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, चेंज डिवाइड बाय टाइम से, इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। हर एक लूप के अंदर फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज आएगा, तो हर एक लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और इस कॉइल के अंदर ईएमएफ कितना होगा? इसके अंदर होगा एन टाइम, एन है इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स चेंज डिवाइड बाय टाइम, इससे आएगा इंड्यूस ईएमएफ।